नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत में इतने मंदिर हैं कि आप घूमते-घूमते थक जाएँगे, लेकिन इनकी संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और अपनी विशेषताओं के लिए बहुत मशहूर हैं और ऐसा ही एक अनोखा मंदिर है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में स्थित लेपाक्षी मंदिर और आज हम यहीं पर आए हुए हैं मंदिर को देखने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आज इस मंदिर से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें करते हैं और जानते हैं इस मंदिर का रहस्य और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये हम मंदिर से मेन दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये मंदिर का सुंदर दृश्य और नज़ारा देखने को मिलता है। प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले ये स्वर्ण स्तंभ आपको दिखाई देगा मंदिर का। स्वर्ण स्तंभ मंदिर की एक अनोखा स्थान कहा जाता है। ये मंदिर के मुख्य द्वार पर बनाया जाता है। आइए अब इस मंदिर के बारे में जानते हैं। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में विरुपन्ना नायक और वीरन्ना के द्वारा करवाया गया था। ये दोनों कृष्णदेव राय के राज्य में उच्च स्तर पर आसीन थे ये उनके दरबार में। और यह जो मंदिर है ये भगवान वीरभद्र का मंदिर है और जो वीरभद्र हैं वो भगवान शिव के एक उग्र रूप माने जाते हैं। और जैसे ही आप मंदिर में आगे बढ़ेंगे मुख्य द्वार से तो आपको विभिन्न खंबे सामने नजर आएंगे। यह पूरा मंदिर खंभों पर ही स्थित है, खंभों के ऊपर खड़ा खड़ा हुआ है। और इस मंदिर में टोटल आपको 70-70 खंबे मिलेंगे और हर खंबे पर प्रत्येक खंबा एक अपनी विचित्र और सुंदर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मूर्तिकार ने बहुत ही मेहनत से हर खंबे पर उत्कृष्ट कलाकृति अपनी उकेरी हुई है। म्यूरल आर्ट्स आपको पूरे मंदिर में और खंबे में हर जगह मिलेंगे और ये अपने सांस्कृतिक धरोहर का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। और इस मंदिर में जो एक खंभा वो हवा में झूलता हुआ बताया जाता है और वो लगभग आधा इंच धरती से ऊपर है। और इसलिए ये मंदिर काफ़ी फेमस है लोगों में और लोग यहाँ पर आने के लिए उत्साहित रहते हैं। ఏ ప్రాకార దేవస్థానం ఫస్ట్ ఇది. ఫస్ట్ ప్రాకార గర్భగుడి. ఇది మూడో ప్రాకారం ఈ గుడికే. ఏదైతే నాలుగు ప్రాకారాలు मंदिर में आने के बाद आप गाइड को भी हायर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गाइड मिलेंगे। गाइड आपको मंदिर की बारीक से बारीक जानकारियाँ विस्तार रूप से समझाएँगे और जो आप अगर अपने आप खुद देखेंगे तो आपको अधिकतर बातें समझ में नहीं आएँगी। गाइड हायर करने से आपको हर चीज़ अच्छे से पता लगेगी और आपको जानकारी में इज़ाफ़ा होगा। और मंदिर के प्रांगण से सामने ही आपको गर्भगृह में भगवान के दर्शन होंगे। गर्भगृह में आप कैमरा और मोबाइल लेके नहीं जा सकते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो बना सकते हैं। सामने है भगवान वीरभद्र की अद्भुत प्रतिमा और उनका मंदिर अति सुंदर, बहुत ही भव्य और कलात्मक कारीगरी की गई है मंदिर के गर्भगृह में भी। आप अगर आंध्र प्रदेश घूमने के लिए आ रहे हैं तो अपनी विजिटिंग लिस्ट में लेपाक्षी को बिल्कुल भी ऐड करना ना भूलें।
और ज़रूर देखने आएँ इतनी सुंदर मंदिर को। तो आइए अब जानते हैं इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है और लेपाक्षी जगह का क्या महत्व है। इसका महत्व जो है रामायण काल से इसका संबंध है। लेपाक्षी जो ये स्थान है, कहा जाता है जब रामायण काल के दौरान रावण सीता का अपहरण करके जब ले जा रहा था, तब वायु मार्ग में उसे जटायु से युद्ध करना पड़ा और रावण ने जटायु को घायल करके जब जमीन पर गिरा दिया था और जटायु घायल होके इसी स्थान पर वो गिरे थे। ये वही स्थान माना जाता है जहाँ जटायु घायल होकर गिरे थे और राम सीता को ढूँढते हुए इसी स्थान पर आए थे और जटायु को देखकर उन्होंने कहा था लेपाक्षी। लेपाक्षी का मतलब होता है यहाँ हे पक्षी। उसी के आधार पर इसका नाम विपाक्षी रखा गया है ना अद्भुत स्थान। अब चलिए बात करते हैं इस मंदिर की। तो अगर आप इस पत्थर को इस मंदिर से जुड़ा हुआ देखेंगे और ध्यान से आप देखेंगे इस मंदिर को और यहाँ बड़े-बड़े पत्थरों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर किसी बड़े पहाड़ को पूरे पहाड़ को काट कर इस मंदिर का रूप दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है खंभे और इसका नीचे का हिस्सा त तल ये और इसका जो फर्श है ये सब एक आपको पहाड़ के जैसा दिखाई देगा जिसे काट-काट कर मेरा मानना है कि शायद उसको काट-काट कर इस मंदिर का रूप दिया गया है और उसी पहाड़ पर इस तरह ये पूरी नक्काशी से कलात्मक इस पे कारीगरी की गई है, अद्भुत मंदिर है ये। और अगर आप इस मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको पहले अनंतपुर आना पड़ेगा, वहाँ से आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी और यदि आप अपनी कार से भी आ रहे हैं और बैंगलोर से इसकी डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर होगा और बाय रोड आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा रोड बनी हुई है, आपको बीच में कोई परेशानी नहीं होगी। इस अद्भुत और सुंदर मंदिर से निकल के हम जा रहे हैं आगे आंध्र प्रदेश में ही बेलम की गुफाएं देखने के लिए और वो गुफाएं इतनी अद्भुत और विचित्र हैं। आपको देख के उनको बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में ऐसे स्थान भी हैं और तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट बेलम की गुफाओं में और तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।